सबों को जय यीशु जय एंजेवियर चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में फिर एक नया वीडियो के साथ में आए हैं। कृपया वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही प्रभावशाली टॉपिक है हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जीवन के लिए, क्योंकि इसके कारण से बहुत ही देश हमारा जूझ रहा है या हम लोग मुश्किल में हैं। कारण आज का टॉपिक का मूल शीर्षक है कि निजी जीवन में अपने बच्चे सब, आत्मा घाव किसको बोला जाता है? आत्मा का घाव किसको बोला जाता है? मेरे प्यारे विश्वासीगण, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, एक तरफ से देखें और पवित्र आत्मा से हम लोग बल मांगे उस वचनों को समझने के लिए, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का ये जो टॉपिक हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसे कि अपने निजी जीवन में हम लोग देखते हैं कि कोई लड़का या कोई लड़की +2 करती है या मैट्रिक पास 8-9 तक जाते जाते खुद फांसी लगा लेता है, या कोई जहर खा के मर जाता है, या कोई अपना जीवन में मतलब 8-9 +2 जाते जाते पागल हो जाता है, या 8-9 जाते जाते वो रास्ता से बिगड़ जाता है, वो मतलब बहुत ही गलत कदम उठा देता है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, ये कैसे होता है ये हम आप लोगों को आज गहराई से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मेरे प्यारे माता पिता, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे सभी बच्चों, आप लोगों से नम्र निवेदन है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। कृपया करके वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मनुष्य अपने जीवन में क्यों गलत कदम उठाता है और वो क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है और क्यों वो विनाश के रास्ते को चुनता है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, उसको हम लोग शॉर्ट तरीका में बोलते हैं आत्मा का घाव। आत्मा का घाव कहाँ से होता है? जब एक हमारे माता पिता, हम लोगों को पता है कि परमेश्वर की जो असीम कृपा के द्वारा माता पिता के प्यार का जो रिजल्ट होता है वो एक मनुष्य उसी से जन्म लेता है। तो जब हम कोख में पलते हैं, जब हम शुरुआती टाइम में कोख में जब हम पलते हैं शुरू में, तो उस टाइम में माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को किस रास्ते पर ले चले या अपने बच्चे को किस मोमेंट पर ले चले और कैसे हमारा बच्चा आगे क्या करेगा नहीं करेगा, उसी टाइम प्लानिंग होना चाहिए। तब जा कर के बच्चा आपका अच्छा रिजल्ट देगा। और नहीं तो जैसे आप जी रहे हैं कि कोई तो हो गया कि मतलब पति पत्नी रहता है, इसके बाद जब गर्भ में जब बच्चा पलने में लगता है तो मतलब पति को उससे का कोई टेंशन नहीं है, पत्नी किसी तरह से बहुत बार तो डिप्रेशन में चल जा करके रहती है। ऐसे तो उसका हम लोग समझ पाते हैं कि, या एक लेडीज़ हमारी माताएं समझती हैं कि जब कोख में बच्चा पल रहा होता है तो उन लोगों को जीने में बहुत ही कष्ट होता है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, हम लोग आत्मा घाव इसलिए बोलते हैं कि कोई बोलता है कि ये बच्चा अपने बाप पर गया है, ये अपनी माँ पर चली गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मतलब कुछ है, या कोई ऐसा इसलिए भी होता है कि मतलब कोई माता पिता तो इतना समझदार नहीं होते हैं, लेकिन उसके बच्चे अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं, या अच्छा बच्चा, माता पिता बेवड़ा रहता है खाने पीने में सब चीज़ में, लेकिन बच्चा ना तो तंबाकू या कोई किसी तरह का धूम्रपान सेवन नहीं करता है। कारण यही कि जब वो कोख में पल रहा होता है उस टाइम वो माँ का सोच, वो पिता का सोच, एक वो पति वो दाम्पत्य जो एक दूसरे के बीच में उस पल रहे बच्चे के विषय पर जो बात करते हैं, वो बच्चा अपना भोजन के रूप में वही सब वर्ड को अपने आप में संजोए रखता है। बहुत बार हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में सोचते हैं कि अरे यार शादी तो कर लिए हैं और गर्भ में चला भी गया बच्चा, अभी हम दोनों नहीं चाह रहे हैं कि ये बच्चा अभी से नहीं करेंगे, कम से कम 2-3 साल वेट कर लेते हैं, फिर बच्चा तो होना ही है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, उस टाइम का जो आपका गलत सोच ये बच्चा का दिमाग पर बहुत भारी अटैक करता है और वही सब बच्चा बाद में सुसाइड करता है, वही बच्चा बाद में पागल हो जाता है, वही बच्चा बाद में माता पिता का कहना नहीं मानता है। बहुत सारे पेरेंट्स या ऐसे करते हैं कि मतलब कोई बहुत बार ऐसे होता है कि कोख में ही बच्चा को मारने के लिए बहुत बार हम दवा खाते हैं, सोचता है कि क्यों ना इस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन बच्चा नहीं मरता है। वो बच्चा बाद में +2 ग्रेजुएशन जाते जाते या अपना टाइम आते आते कंफर्म है कि वो बच्चा आपका सुसाइड करेगा या अपनी आत्महत्या करे, किसी तरह से अपना आत्म को हत्या कर देगा। मेरे विश्वासीगण, मेरे प्यारे माता पिता, ये सब गलती हम लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन हम इनका नज़रअंदाज करते हैं। हम इसको समझने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, जिसको हम आत्मा का घाव कहते हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि अपने निजी जीवन में कि शादी तो कर लिया है, दोनों किसी तरह
इसके बाद शादी करने के बाद लड़का चला जाता है बाहर कमाने के लिए, लड़की डिप्रेशन में चली जाती है, फिर उसको कोई किसी तरह से बाहर और घर में मतलब वो दिल्ली गुजरात कमाने गया है तो उसका तो एनी टाइम नेगेटिव थिंक रहेगा कि यार हम तो आ गए हैं, मेरी वाइफ पता नहीं कैसे रह रही होगी, नहीं रह रही। वो तो बीच बीच में झगड़ा भी होता होगा और उस टाइम में भी हो सकता है कि वो माँ अपने को कितना मतलब मुश्किल स्थिति में रखती है, जो कि मतलब एक बच्चा पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है उस टाइम में। वो उस टाइम में हमें समझना होगा कि मतलब ऐसा हम लोग बिल्कुल ना करें कि मतलब अपने आने वाला पीढ़ी आपसे कई गुना मतलब गलत स्थिति में हो और आपसे भी खराब वो हो। मेरे प्यारे विश्वासीगण, जब भी हम लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं तो कृपया करके हमें समझना होगा कि मतलब इन सब बुरी इच्छाएं, बुरी बातें हैं या बुरी कल्पनाएं, ये बच्चा का दिमाग में घर कर जाता है। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, यही सब कारण है जो हम बच्चा के प्रति सोचते हैं। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चा को हम लोग रखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हो गया तो क्या बोलेंगे, चलो। तो वो बच्चा भी आपका जाते जाते बाद में वो बच्चा सुसाइड करेगा या वो बच्चा अपने आप को अपनी हत्या कर लेगा, या मतलब आपको उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, खाली हमें समझने की ज़रूरत है और हमें उसको कैसे यूज करना है वो पहचानने की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, जिंदगी परमेश्वर की दया से हम लोगों को मिला हुआ है और ये जो 70 साल का जीवन है, और सबसे बड़ी बात हम लोग ये वचन से हम लोग जानना चाहेंगे कि वचन कहता है ये जो बच्चे हैं और ये जो बच्चे एक दाम्पत्य के जीवन में जो बच्चे जन्म लेता है, तो ये जो बच्चे हैं ये ईश्वर का दिया हुआ देन है, ये ईश्वर का दिया हुआ देन है। तो समझिए, इसको बराबर करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा जो बच्चा है अगर उसका तबीयत खराब हो जाता है तो ज़िंदगी में हम जितना भी पैसा क्यों ना कमाए हो, सब पैसा हम उस बच्चे को जीवित रखने के लिए, उस बच्चा का दवा, उस बच्चे का भरण पोषण में लगाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। यही है कि ज़िंदगी में जो बच्चे हैं वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसको पहचानो और उसको सही ज्ञान देने के लिए कोशिश करें। मेरे प्यारे विश्वासीगण, आज का वीडियो बस इतना ही है। उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं कि आत्मा का घाव क्या है और आत्मा का घाव को हम आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि खुद हम समझदार हैं। और साथ में अगर हम समझदार अपने आप को नहीं मान रहे हैं तो फिर भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। परमपिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से बल मांगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। और जीवन में पॉजिटिव थिंक रखिए, मत बोलिए कि मतलब होता है ना, वचन हमें कहता है कि जिस तराजू से तोलोगे उसी से तुम्हें तोला जाएगा, लेकिन ये धरती का वह बात अजीब है। धरती में कोई किसी का कदर नहीं करता है, ठीक है। जीवन में परमपिता परमेश्वर सबके साथ है, उसके असीम प्रेम को हम लोग पहचानें और सदा परमेश्वर के साथ रहें। सबको जय यीशु। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अरे गाली ही देना है या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय यीशु। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।